आज हम आप लोगों को बहुभुज से संबंधित विकर्ण के बारे में बताएंगे। विकर्ण किसको कहते हैं, किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या क्या होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किसी भी बहुभुज में विकर्ण किसको कहते हैं, किसी बहुभुज में विकर्ण की संख्या क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, बहिष्कोण का योगफल क्या होता है, प्रत्येक बहिष्कोण की माप क्या होती है। इस वीडियो में हम लोग बहुभुज के विकर्ण के बारे में समझेंगे, विकर्ण किसको कहते हैं। उसके बाद हम त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज सभी के बारे में अलग अलग परिभाषा, प्रकार सभी बताएंगे। विकर्ण कहते हैं किसी बहुभुज के सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं। किसी भी बहुभुज के शीर्ष बिंदु को यदि हम सम्मुख शीर्ष बिंदु को मिलाते हैं तो उसको हम विकर्ण कहेंगे। तो एक दूसरे का सम्मुख कौन है, जैसे बी का सम्मुख डी है, ए का सम्मुख सी है, तो इसको यदि हम मिलाते हैं तो उसको कहते हैं विकर्ण। उसको क्या कहेंगे, तो विकर्ण कहेंगे। किसी भी बहुभुज में सम्मुख शीर्ष को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होती है उसी को हम विकर्ण कहते हैं। तो जैसे ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितने शीर्ष बिंदु, तो 4 शीर्ष बिंदु। कितनी भुजा, तो 4 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। अब विकर्ण किसको कहते हैं, तो सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं। जैसे इसमें तो आसानी से हम निकाल लेते हैं कि 2 विकर्ण होता है। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होता है, तो 2 विकर्ण होता है। लेकिन और जैसे रहेगा पंचभुज रहेगा, जैसे पंचभुज रहेगा तो इसमें हम कैसे विकर्ण निकालेंगे, तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे चित्र के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक हम विकर्ण का सूत्र देते हैं, उसके द्वारा हम किसी भी बहुभुज का विकर्ण आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या बराबर n इंटू n-3/2 होता है। जहां तो बहुभुज कहां से शुरू होता है, तो बहुभुज शुरू होता है 3 से। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया भुजाओं की संख्या। जहां भुजाओं की, n मतलब कौन सी, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो जैसे इसमें हम n का मान रखते चलेंगे, विकर्ण का संख्या निकलते जाएगा। जैसे 3 रखेंगे, कम से कम 3 रखेंगे, तो 3 इंटू 3 घटे 3/2। तो 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होती है। कोई पूछेगा कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होता है, तो 0। चतुर्भुज में कितने विकर्ण, तो 4 रखेंगे। चतुर्भुज का मतलब कितने भुजा, 4 भुजा, तो 4 इसमें रखेंगे। तो 4 इंटू 4 घटे 3 कितना हो जाएगा, 4 में से 3 घटा, तो 4 में से 3 घटा तो 1 हुआ, 1। तो फिर लिखेंगे 4 गुने 1/2। 4 में हम 2 से भाग देते हैं तो 2 2 दूनी 4, यानी चतुर्भुज में कितना विकर्ण, 2 विकर्ण। जैसे यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे n बराबर 4 रहेगा, n मतलब 4 कथी, चतुर्भुज, तो 4 रखेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2, 2 दूनी 4, 2 गुना 1 यानी 2। चतुर्भुज में कितने विकर्ण, 2 विकर्ण। चतुर्भुज में कितने विकर्ण, तो 2 विकर्ण। अब जैसे पंचभुज रहेगा, n बराबर 5,
n बराबर 5, तो n का मान 5 रखेंगे तो 5 इंटू 5 माइनस 3/2, तो कितना हो जाएगा 5 गुने 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 हो गया। तो पंचभुज में कैठो विकर्ण 5। जैसे त्रिभुज में पहले ये बताए कि त्रिभुज में कितना विकर्ण, तो कोई विकर्ण नहीं। इस सूत्र पर रखेंगे 3 इंटू 3 माइनस 3/2, रिजल्ट क्या होगा, तो 3 गुना 0/2, रिजल्ट आ गया 0। इसलिए त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। कोई पूछेगा कि त्रिभुज में कितने विकर्ण, तो 0। चतुर्भुज में कितने विकर्ण, तो यहाँ कैलकुलेट कर लिए कि 2 विकर्ण। चतुर्भुज वाला तो सब आसानी से कह देगा कि 2 विकर्ण, लेकिन यहीं पर पंचभुज आ जाएगा तो कोई कहेगा 4 ठो विकर्ण, लेकिन पंचभुज में कै ठो विकर्ण आया, 5 ठो विकर्ण आया। जैसे खष्टभुज रहेगा, n बराबर 6 रहेगा, तब विकर्ण की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर 6 रखेंगे इसमें, तो 6 इंटू 6 माइनस कितना 3/2, यानी 6 गुने 3/2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी खष्टभुज में कितना विकर्ण, 9 विकर्ण। ऐसे मान लो कि 10 ठो दिया है, भुजा 10 ठो है, तब उसमें विकर्ण की संख्या क्या होगा, तो इसमें रखेंगे 10 इंटू 10 माइनस 3 बटा कितना 2, 2 पंचे 10, 5 गुने 7, यानी 35 ठो विकर्ण होगा। कै ठो विकर्ण होगा, 35 ठो। तो इस प्रकार से हम विकर्ण की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो n बराबर रहेगा 20, तब क्या विकर्ण की संख्या, तब 20 इंटू क्या हो जाएगा 20 माइनस 3/2, 2 से ये कट गया, 10 गुने 17, यानी 170 ठो विकर्ण हो जाएगा।